नमस्कार दोस्तों। तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल में कहा है, पढ़िए, द एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 1/20 टाइम ऑफ देयर सम। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड 12th नंबर। सवाल में कहा गया 20 लगातार सम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/20 गुना है। प्रथम और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें और चौथी संख्या और 12वीं संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, जैसे ऊपर ये जो लाइन लिखी गई है ना, इस लाइन को वेरीफाई किया जा सकता है। सवाल में कहा गया है एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो 11 क्रमागत इवन संख्या यानी सम संख्याएं, ठीक है, उनका औसत कितना होता है बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 11 नहीं है, ये 20 है। आप यहाँ पर हिंदी इसकी जो है सही है, इसकी अंग्रेजी को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इसकी इंग्लिश को करेक्ट कर लीजिए, ये 20 है। अब सवाल में हमसे बोला गया है 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात यहाँ पर। तो देखो 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, एवरेज जो होता है वो n+1 होता है। आपको पता है इवन नंबर का जो औसत हो गया वो n+1, तो 20 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इनका जो औसत है वो बराबर है 1/20 टाइम ऑफ देयर सम, 1/20 टाइम ऑफ देयर सम। और जो इवन नंबर का सम होता है वो होता है n इंटू n+1 यानी 20 इंटू 20+1। यानी सवाल में हमसे कहा गया देखो 21 बराबर 21 है, मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, कोई दूसरा सीरीज लग नहीं रहा, कोई दूसरा लॉजिक लग नहीं रहा है, तो सही है। इक्वेशन एक है और उस इक्वेशन ने उसको सेटिस्फाई कर दिया है। अब हमसे कहता है पहले और आखिरी वाले इवन नंबर के बीच का अंतर बताओ। देखो एक छोटी सी बात को समझो, ये पहला इवन नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा दूसरा इवन नंबर मैंने मान लिया, मान लो ये मेरा तीसरा इवन नंबर है और ये मेरा चौथा इवन नंबर है। मैंने पूछा पहले और दूसरे का अंतर बताइए, आपने कहा सर 2 का होगा। पहले और तीसरे का अंतर बताइए, तो 2 और 6 में 4 का अंतर है। पहले और चौथे में बताइए तो 2 और 8 यानी 6 का अंतर है। तो हम इस अंतर को कैसे लिख सकते हैं बिना किसी इवन नंबर को जाने, तो वो हमें समझना पड़ेगा। देखो किसी भी दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, तो किसी भी दो इवन नंबर के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर हमें ये पता हो जाए कि यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप कितना है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पहले और चौथे के बीच में 3 गैप है, इस 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कि उनके बीच में अंतर कितना है। तो ये गैप पता करने के लिए कुछ नहीं करना, चौथे और पहले का अंतर बताना है। यानी 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 हो गया, और इसको 2 के साथ गुना कर दीजिए, ये बता देगा आपका कितना जो है इनके बीच में अंतर है। मुझे अगर पता करना हो दूसरे और चौथे के बीच कितना गैप है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आएगा, और 2 को 2 के साथ गुना कर दीजिए, यानी इन दोनों के बीच में देखो 4 का अंतर है। तो ऐसे करते करते हम किसी भी सीरीज का, किसी भी नंबर का कोई भी गैप हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अब सवाल आपके चुटकी में बनेंगे। बोला गया पहले और आखिरी नंबर, आखिरी कौन सा, 20 नंबर, यानी पहले और 20वें नंबर के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, पहला नंबर यहाँ पर होगा, 20वां नंबर यहाँ पर होगा, इनके बीच का अंतर बताना है। 20 में से 1 गया, कितना आया, 19 आया, और 19 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बोला है चौथे और 12वें नंबर का अंतर बताओ। तो 12 और 4, 12 और 4 का अंतर कितना हो गया, 8। 8 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो 38 और 16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। किसी भी संख्या का किसी भी, जैसे मान लो बोले 13वें और 20वें अंक का बीच का अंतर बताओ, तो 13 और 20 का अंतर 7 का होता है, 7 इंटू 2 14। वो 7 जो होता है वो उन संख्याओं के बीच का गैप होता है, उस गैप का दोगुना कर देंगे तो उनके बीच का अंतर पता चल जाएगा। दोगुना हम करेंगे इवन नंबर के केस में, ऑड नंबर के केस में। अगर नेचुरल नंबर के केस में बोले तो आपको पता है प्रत्येक संख्या के बीच का गैप 1 होता है, तो 7 इंटू 1 उस केस में 7 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर अमंग द नेचुरल नंबर। ठीक है, बोला गया पहले 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको पता है पहले 15 विषम संख्याओं क्या, पहले n
विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है, ऑड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, और जो एवरेज होता है वो n होता है। तो पहले 15 का आंसर कितना होगा? पहला 15 इज द करेक्ट आंसर। पहला 15 इवन पूछता तो 16 आंसर होता, ठीक है, लेकिन पहला 15 ऑड पूछा, इसलिए आंसर जो होगा वो जितना पूछेगा उतना ही का बोलेगा। उसी तरीके से अगला सवाल बोला गया है, पहले 1 2 3 4 डैश संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है। आपको पता है अगर पहले n संख्याओं का n औसत तभी होता है जब वो संख्या ऑड होती है, यानी इसका आंसर कितना होगा? ऑड होगा। पहले n ऑड संख्याओं का औसत n होता है, पहले n इवन संख्याओं का औसत n+1 होता है। ये बात आप लोगों को बार बार ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया है 20 लगातार सम संख्याएं, 20 लगातार सम संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इस क्वेश्चन को हटाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 25 ऑड संख्याओं का औसत 1/20 है उनके सम के। देखो ये 1/20 फॉर्मूला को सेट करने के लिए है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, और यहाँ 25 नहीं होगा, ठीक है। सवाल में जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सवाल में जो है ना थोड़ा बहुत जो गड़बड़ है उसको सेटअप कर लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है वो देख लेते हैं एक बार, तो ज़्यादा सही रहेगा। 20 लगातार जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। 25 संख्या की बात हुई है तो यहाँ पर 25 आएगा, कितना आएगा? 25 आएगा कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/25 गुना होगा, मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर 1/25 आना चाहिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो सेट किया गया है, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो बोला गया है 25 विषम संख्याओं का जो औसत है वो 125 है उनके सम के। बोला गया है डिफरेंस बिटवीन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो पहली संख्या 1 और सबसे 25वीं संख्या, पहली और 25वीं के बीच का अंतर बताना है कि उनके बीच में अंतर कितने का होगा। तो 25 और 1 का अंतर होता है 24, 24 का 2 गुना 48 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा बात करेंगे, बोला पहले और 20वें संख्या के बीच का अंतर 20 और 1, उसका अंतर 19 होता है, 19 का 2 गुना यानी 38 होगा, ठीक है। उसके बाद 5वें और 15वें का अंतर, यानी 15 में से 5 गया 10, 10 का 2 गुना कितना होगा? 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे ऑड हो गया या इवन हो गया, कुछ नहीं करना, जो संख्या बोलेगा उनका अंतर निकाल देना है और उसका 2 गुना कर देना है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व खुद से कर सकते हैं कि प्राइम नंबर का जो है औसत बताना है 21 से लेकर 50 तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। 23 हो गया, ठीक है, इसी तरीके से 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, इन सब को जोड़कर जो है आपको उनका एवरेज निकाल देना होगा। तो ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं, सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। सवाल में बोला है डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। सवाल में बोला है पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन है? 1 अंकों वाली पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन है? तो बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 हो गया आपका, 17 हो गया, 19 हो गया। लिखते चलते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 हो गया, 24 25 26 27 28 29 हो गया। कोई दिक्कत की बात? जोड़ लीजिए यहाँ पर 29 और 3 32, 32 और 20 जो है 52, 52 10 62, ठीक है, 62 और 9 हो गया 71, 71 10 81, 81 7 88, 88 10 98, 98 और ठीक है 3 101। जोड़े यहाँ पर 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 10 27 1 28 28 10 38 3 41 41 10 51 51 7 58 58 10 68 68 8 76 1 77 77 3 80 80 20 100, ठीक है, 129 आएगा टोटल। 129/10 यानी हम बोलेंगे सर 12.9 इनका औसत होगा। उसके बाद हमसे कहा गया है पहली 10 2 अंकों की जो है प्राइम नंबर। तो 2 अंकों का प्राइम नंबर कौन होगा बताओ? 2 अंक शुरू कहाँ से होते हैं? बोला गया है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ठीक है, एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 अंकों का शुरू कहाँ से होता है? 11 हो गया, 13 हो गया,
17 हो गया हमारा 19, 23, 29 और साथ में जो है हम यहाँ पर 31 भी लिख सकते हैं। 33, 35, 37 हो गया, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। 37 के बाद जो है हमारा 38, 39, 40, 41 हो गया। कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और 41, 42, 43 हो गया आखिरी प्राइम, 10 हो गए। इनको जोड़ लीजिए आप। 3, 1, 4, 4, 7, 1, 11, 11, 1, 12, 12, 9, 21, 21, 3, 24, 24 और 9 हो गया 33, 7, 40, 40, 3, 43, 43, 1, 44 का 4 आपका हाथ में 4, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26। ये हो गया 26 बटे इतना, यानी 26.4। और इन दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे, 14 से 9 गया आपका 13 हो जाएगा, 5 से 2 गया आपका 3 हो जाएगा, 2 से 1 गया 13.3 है हमारा उत्तर। 13.3 जो है हमारा आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर एंड फर्स्ट एंड प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 3, 12, 12, 9, 21, 28, 3, 31, 31, 32, 32, 7, 39, 39, 5, 44, 44, 3, 47, 47, 2, 49 का 9, हाथ में 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 12। कोई दिक्कत की बात? 12.9, 11, 13, 17। एक बार देख लेते हैं कोई संख्या हम लोगों ने छोड़ी तो नहीं है। 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है। 3, 1, 4, 4, 7, 1, 11, 11, 1, 12, 12, 9, 21, 21, 3, 24, 24, 9, 33, 33, 7, 40, 40, 4, 44 का 4, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26। सही है हमारा, लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है 14 से 9 5 हो गया आपका, 5 से 2 3 हो गया और 13.5 के करीब में आ रहा है। अच्छा, सही तो है हमारा। 14 से हमारा 9 गया ना, देखो 26.4 और 12.9 का अंतर कितना हुआ? 14 से 9 5 आ गया, 5, 2, 3 आ गया और 2, 1, 1 आ गया। 13.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? बाकी इसको ऐसे भी कर सकते थे आप कि आप जो है 11 को 11 से खत्म कर दो, 13 को 13 से, 17 को 17 को, 19 को 19 को, 23 23 को, 29 29 को, इस तरीके से खत्म करके आप सीधा इनका औसत का अंतर भी लिख सकते थे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर करेक्ट। ये भी आप जोड़ सकते हैं और खुद से निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं दम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 बोला गया है 3 संख्याएं हैं। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बड़े आजकल एकदम ट्रेंड में है, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जरूर आप ध्यान में रखिए। सवाल में आपसे कहा गया है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दोगुनी है। तीनों संख्याओं की औसत जो है वो 21 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सवाल को देखते हैं। हमारा ये फर्स्ट नंबर है, फिर हमारा ये सेकंड नंबर है और ये हमारा थर्ड नंबर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? सवाल में कहा गया आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। फर्स्ट जो है वो इसका दोगुना है, यानी ये अगर x है तो इसका दोगुना है। एंड सेकेंड इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड। सेकेंड जो है वो इसका भी दोगुना है, तो इसको x रखो, इसको 2x रखो और इसको बना दो 4x। कि इसका दोगुना ये और इसका दोगुना ये, अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो 1:2 हम 4 कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है, एवरेज ऑफ द 3 नंबर, इनका जो औसत आएगा, यानी 4, 2, 6 और 1 7, अगर हम बात करें इनको x में ले लो, ठीक है, तो इनका जो औसत आएगा वो 7x/3 आएगा। और ये बराबर है हमारे किसके? ये बराबर है हमारे 21 के। 7 से आप 3 बार में काटिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो बोला गया है हमसे स्मॉलेस्ट ऑफ द 3, सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होगा? सबसे छोटे वाले की वैल्यू 1x है, यानी सबसे छोटा जो होगा वो हमारा 9 होगा। ठीक है, धीरे धीरे एक सीरीज में मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम जो है किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिए आप, कहा गया है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सेम पैटर्न पर है, किया जा सकता है रेशियो मेथड से। एक क्वेश्चन हम लोग कर देखते हैं। ये हमारी पहली संख्या है,
ठीक है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारी तीसरी संख्या है। सवालों में हमसे ये कहा गया है, ठीक है, कि 3 नंबर हैं, सेकंड जो है वो ट्वाइस है फर्स्ट का, ठीक है, सेकंड नंबर है इसका 2 गुना, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 के अनुपात में है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। और सेकंड नंबर जो है वो थ्राइस है किसका, थर्ड का, अगर ये 1 है तो इसका ये 3 गुना है। बोला गया ना इनके बीच का अनुपात 1:2 और तीसरे और दूसरे के बीच का अनुपात 1:3 है। तीनों का जो औसत है वो कितना है, 44 है। तो पहले इस अनुपात को हमें हल करके लिखना होगा। आपको पता है यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से गुना करिए, ये 3 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे गुना करते हैं अनुपात का आपको पता होगा। अगर यहाँ 3 है तो इसके बगल में खाली है तो 3 से गुना करो, 2 है तो 2 से गुना करो। 1 × 3 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 × 3 3 होता है, 2 × 3 कितना आएगा, 6 होता है, और 1 × 2 कितना आएगा, 2 होता है। कोई दिक्कत की बात। ये हमारी तीनों की तीनों संख्याएं हो गई, जिनको हम x के रूप में भी लिख सकते हैं कि ये 3x है, ये 6x है और ये 2x है। सवाल में बोला गया है तीनों का जो औसत है वो 44 है। 6 3 9 2 11, 11x बटे जो 4 की वैल्यू है 11x बटे 3, संख्या कितनी है, टोटल 3 संख्या है। इसका मान सवाल में 44 दे रखा है। 11 को आप काटेंगे 4 बार में तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बोला गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी 6 वाली है, यानी 12 × 6 कितना होगा, हमारा उत्तर 72 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धीरे धीरे रेशियो मेथड पे आप लोग को लेके आ रहे हैं, चिंता मत करिए। बोला गया है 5 नंबर हैं, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना लेवल, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को कहाँ पर लेकर चलना चाहता हूँ। इस बार के जितने टीसीएस के क्वेश्चन है सब आप लोग बना पाओगे धीरे धीरे बस, ठीक है। चलो सवाल में आपसे कहा गया है, सवाल में कि 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। यदि 5वीं संख्या का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। बोला गया देखो आउट ऑफ 5 नंबर एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज डबल ऑफ 5th नंबर। जैसे मान लो ये पहली 4 संख्याएं हैं और ये 5वीं संख्या है, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं और यहाँ 5th संख्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 5वीं संख्या है। बोला गया है कि 4 संख्याओं का जो फर्स्ट 4 का जो डबल है 5th का, इसका जो औसत अगर मान लो x वैल्यू है ना तो इनका जो औसत है वो कितना है, 2x है। मेरी बात को समझिए, ठीक है। अगर हम 5वीं संख्या को x मानते हैं तो 4 संख्याओं का औसत इनका 2 गुना यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 संख्याओं का औसत हो जाएगा। बोला गया है अगर एवरेज ऑफ सभी 5 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 27 है। 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत 2x है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 4 × 2, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। और ये संख्या एक अकेली संख्या है, देखो 5वीं संख्या मतलब ये समझ लो सिर्फ एक संख्या, और ये संख्या के पास x है यानी ये हो जाएगा x। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 5 हो गई। ये बराबर है किसके, 27 के। ये बराबर है किसके, 27 के। अगर हम 5वीं संख्या को x मानते हैं तो इनका औसत 2x हो जाएगा, इसका टोटल सम 8x हो गया, और यहाँ एक संख्या है जिसकी x वैल्यू है तो x हो गया। 9x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोलोगे सर 9x बटे 5 बराबर 27। 9 से काटोगे 3 बार में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 15 आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात। बोला गया है व्हाट इज द 5th नंबर, 15वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या क्या है यानी उसकी वैल्यू x है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल में देखिए। अगला सवाल, सवाल में आपसे कहा गया है कि एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 लगातार ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 12 ज़्यादा है 1/3 ऑफ फर्स्ट ऑफ दीज नंबर, व्हाट इज़ द लास्ट नंबर। इसमें आप जो है एक तरह से ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा खुद से ले सकते हैं। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलता है तो पहले वाले को n मानो, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला संख्या n-2 है, दूसरा n है, तीसरा n+2 है। आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि इससे क्या होता है कि एवरेज जो होता है वो हमारा n आ जाता है। बाकी अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या अगर n होगी तो दूसरी n+2 होगी और तीसरी जो होगी वो n+4 होगी। बोला गया है एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये 3 लगातार के ऑड नंबर हैं तो इनका औसत हमेशा बीच वाला होगा, यानी n+2 की जो वैल्यू होगी वो बोला गया है कितना, 12 मोर देन, 12 ज्यादा होगी किससे, 1/3 ऑफ फर्स्ट ऑफ दीज नंबर। इसका 1/3 यानी n/3 होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात। n+2 बराबर 12 + n/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा n - n/3 तो हो जाएगा 2n/3 बराबर कितना, 12 में से 2 गया 10 हमारा।
2 से काटिए 5 बार में तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 15 आ गई। यानी पहली संख्या 15, दूसरी 17 और तीसरी जो है वो 21 हो गई, 19 हो गई। ठीक है, बोला गया है व्हाट इज द लास्ट नंबर, तो 15 जमा 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। पहली ऑड नंबर n मानी, दूसरी n+2, तीसरी n+4। बोला गया है कि इन तीन संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, वो बराबर है 12 ज़्यादा, ठीक है, पहली संख्या के 1/3 से 12 ज़्यादा है। यानी इनका औसत बीच वाला ये बराबर होगा पहली संख्या के 1/3 से 12 ज़्यादा। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू निकाल पाएंगे और इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा हमारा धीरे धीरे। बोला गया है 20 नेचुरल नंबर का जो औसत है वो 36 है। पहली संख्या को 1 से बढ़ाते हैं, दूसरी संख्या को 2 से बढ़ाते हैं, तीसरी संख्या को 3 से बढ़ाते हैं और ये सीरीज हमारी चलती रहती है। तो बताइए नया औसत क्या होगा। देखो इस सवाल में कुछ है नहीं, कुछ खास दम है नहीं, बस अगर हम इसको चाहें तो टफ बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते हैं। समझदारी की बात है, ठीक है, ज़्यादा हम आपको थ्योरीज में बताएंगे नहीं, सिंपल बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 नेचुरल नंबर का औसत 36 है, उस 36 को बाद में देखेंगे। मान लो यहाँ पर पहली संख्या a थी, दूसरी संख्या b थी, तीसरी संख्या थी और चौथी संख्या d थी। इसमें हमने 1 बढ़ा दिया, इसमें हमने 2 बढ़ा दिया, इसमें हमने 3 बढ़ा दिया, इसमें हमने 4 बढ़ा दिया। यानी कहीं ना कहीं जो हम ऐड कर रहे हैं वो हम एक नेचुरल नंबर की सीरीज को ऐड कर रहे हैं। बताइए हम जो ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 क्या है, वो नेचुरल नंबर का सीरीज ही तो है। तो अगर हम ये बोले कि इनका औसत मान लो x आया, ठीक है, और इनका औसत निकाल दें, इनका औसत अगर हम निकाल दें, जितना भी इनका औसत आएगा तो नया औसत x + y होगा। सीधी सी बात आप समझ लो। ऊपर वाले का अपना औसत चल रहा है, उसको जाने दो। जो ऐड कर रहे हो वो देख लो किस चीज़ की सीरीज है। ऑड नंबर के सीरीज को ऐड कर रहे हो, इवन नंबर के सीरीज को ऐड कर रहे हो, स्क्वायर के सीरीज को ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो। अब उनकी सीरीज की औसत निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, यही उत्तर है, कोई अलग तो है नहीं यहाँ पर। तो सवाल में आप देखेंगे तो पहली संख्या को 1 से बढ़ाने का मतलब पहली में 1 जोड़ा गया, दूसरी को 2 से बढ़ाने का मतलब उसमें 2 जोड़ा गया। यानी आप जो ऐड कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर के सीरीज को ऐड कर रहे हैं। और कब तक ऐड कर रहे हैं, तो 20 नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो 20 नंबर का जो औसत होता है, यानी पहले में 1 बढ़ाओगे, दूसरे में 2 बढ़ाओगे, तीसरे में 3 बढ़ाओगे, करते करते 20 बढ़ाओगे। ऊपर वाली संख्याओं का औसत 36 है और बाद वाली संख्याओं का औसत कितना आएगा, 20 + 1 21/2 यानी आएगा 10.5। तो 36 10 46 जो होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब सेकंडों का क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। बोलोगे सर ऊपर वाले का औसत 36 था और जो सीरीज दूसरी हम ऐड कर रहे हैं उसका औसत कितना होगा, तो पहली 20 नेचुरल नंबर का आप ऐसे भी कह सकते हो n+1/2, 20 × 1 21/2 यानी 10.5। तो हमारा आ जाएगा आंसर 46.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम इसी तरीके से है, हूबहू सेम पैटर्न पर। बोला गया है कि एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर 67 दे रखा है। पहले को आपने 1 से बढ़ाया है, दूसरे को 3 से बढ़ाया, तीसरे को 5 से बढ़ाया। अब इसमें जो बढ़त हो रही है ना, देखो पहला 1 से बढ़ रहा है, दूसरा 3 से, तीसरा 5 से। तो आपकी आंखें क्या देख पा रही हैं कि ये ऑड नंबर को ऐड किया जा रहा है। बताओ, ऑड नंबर को ऐड किया जा रहा है लगातार और ये भी शुरू की ऑड नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो आप यहाँ खुद बताइए, बोला गया है कि नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज में पुराने एवरेज को जोड़ देंगे। पुराना एवरेज 67 है और ये ऑड नंबर के एवरेज को निकालेंगे। कितने ऑड नंबर की सीरीज बनेगी, तो बोला गया 25 नेचुरल नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है हर 25 संख्याओं में जोड़ी गई होगी, हर संख्या में जोड़ी गई होगी, यानी 25 ऑड नंबर्स को भी जोड़ा गया होगा। और शुरू के 25 ऑड नंबर का एवरेज जो होता है वो 25 ही होता है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन, यानी 67 में 25 को जोड़ना है। 67 और 25 कितना होता है, 92 होता है। 92 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिना पेन उठाए हम सवाल का उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी के भी होते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है बहुत बार पेपर में आजकल हाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपसे ये कह दिया जाता है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है, पहले जो है 9 संख्याओं का औसत 51 है और बाद के 9 संख्याओं का औसत 36 है। 9वीं संख्या बतानी है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या वो समझो। जैसे आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा 9 संख्याएं हैं, ठीक है, 9 संख्याएं, ऐसे बोल दिया जाएगा 3 संख्याएं, मान लो 5 संख्याएं हैं। ये पहली संख्या हो गई A, दूसरी B, तीसरी C, D और E। मान लो ये 5 संख्याएं हैं। बोलेगा पहले 3 का औसत जो है मान लो यहाँ पर X है, ठीक है, फिर बाद के 3 का औसत जो है हमारा Y है,
पूरे का औसत मान लो यहाँ पर z है, ठीक है, तब बोलेगा ये बीच वाला बताओ। अब असल में क्या होता है ना, ये बीच वाला जो है ना ये पिस रहा होता है, इधर के औसत में भी काउंट होता है, इधर के औसत में भी काउंट होता है, ठीक है, दोनों तरह के औसत में काउंट होता है। और तब जो है यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाती है, इसके अलावा और किसी की वैल्यू नहीं पूछी जा सकती है, ए बी सी डी किसी की नहीं पूछी जाएगी, बस पूछा जाएगा तो ये बीच वाले का पूछा जाएगा। तो तरीका तो इसका बेसिक तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत x इंटू 3, y संख्याओं का औसत y इंटू 3, उसमें से 5 संख्याओं का औसत घटा देंगे, सॉरी 3 संख्याओं का सम x इंटू 3, 3 संख्याओं का सम y इंटू 3, उसमें से 5 संख्याओं के सम को घटा देंगे तो वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट वो बेसिक है और वो बहुत लंबा कैलकुलेशन लेकर जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको स्मार्ट तरीके से समझना है, सभी होशियार बच्चे हैं समझ सकते हैं स्मार्ट अप्रोच अपना, ठीक है। तो चलिए स्मार्ट अप्रोच पे हम काम करते हैं और समझते हैं कि असल में हम कैसे इसको आंसर शॉर्ट में लेकर आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लिखना है, देखो 17 सवाल है ना, या डेटा आपको याद करो बचपन में लिखाया था मैंने, बचपन का मतलब पहली क्लास में, कि यहाँ हम डेटा लिखते हैं और यहाँ हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो। डेटा की अगर हम बात करें तो सवाल में कहा गया है कि 17 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 45 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। उसके बाद बोला गया है पहली 9 संख्या जो है वो कितनी है, पहली 9 संख्याओं का औसत 51 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बाद के 9 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 36 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जो आंसर लेकर आना है एकदम सेकंडों में लेकर आना है, कैसे समझो, ये 17 संख्याएं, 9 संख्याएं, 9 संख्याएं, कोई दिक्कत। यहाँ का देखो जो ये है ना, ये मेन ग्रुप है, आप ऐसे समझ लो ये मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप के पास 45 का औसत है और ये 9 संख्याओं के पास 51 का औसत है। तो इससे हर यहाँ बंदा कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। यहाँ का प्रत्येक बंदा औसत में कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 9 लोग हैं, तो ये कितने ज़्यादा होंगे, 54 ज़्यादा होंगे। प्रत्येक बंदा 6 जाता तो 9 लोगों पर 54 ज़्यादा। यहाँ का प्रत्येक बंदा कितना ज़्यादा है, 45 से जो है 36 कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 9 की कमी है। प्रत्येक बंदे पर 9 की कमी है तो 9 लोगों पर कितने की कमी होगी, 81 की कमी होगी, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। कितने की कमी होगी यहाँ पर, 81 की कमी होगी। तो ओवरऑल जो कमी आई है देखो, 11 से 4 7 हो गया आपका, और 7 5 2 हो गया 7, ठीक है। कितने की कमी आ गई आपकी, 27 की कमी आ गई। ओवरऑल जो है आपकी 27 की कमी आएगी, ठीक है। यहाँ पर 54 ये ज़्यादा है और 81 ये कम है, तो टोटल जो कमी आएगी वो 27 की कमी आ जाएगी, टोटल 27 की हमारी कमी आ जाएगी। मतलब जो हमारा 9वां नंबर होगा वो इस औसत से 27 कम होगा, 45 माइनस 27 जो होगा वो हमारा 18 आंसर होगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, करना कुछ नहीं है, 17 का डेटा लिख दो औसत, यहाँ पर ये 9 संख्याओं का लिख दो, ये 9 संख्याओं का लिख दो। आप ये देखो यहाँ की प्रत्येक संख्या कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 9 लोगों पर 54 ज़्यादा होगी। यहाँ की प्रत्येक संख्या कितनी कम है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 9 कम है, 9 लोगों पर 81 की कमी आएगी। आपका यहाँ पर इन दोनों को ऐड और माइनस करो, 27 की कमी आई। मतलब जो हमारी जो बीच वाली संख्या होगी ना वो इससे 27 कम होगी, यानी 45 से 27 कम होगी तो वो कितनी होगी, 18 होगी। तो आप बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। हमेशा मिडिल नंबर निकालने का फंडामेंटल ही यही होता है और ये सबसे सही तरीका रहता है। 2-3 क्वेश्चन के ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सवालों में यहाँ कहा गया है कि 13 संख्याएं जो हैं उनका औसत 30 है, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 13 संख्या है, उनकी औसत कितनी है, 30 है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। फिर जो है पहली 7 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 32 है। उसके बाद आपको कहा गया है, ठीक है, एंड द लास्ट 7 ऑफ दीज, लास्ट के 7 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है। बोला गया है 7वीं संख्या क्या होगी। आराम से आप करेंगे, बोलेंगे सर देखो 30 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। प्रत्येक संख्या 2 जाता तो 7 लोगों पर कितने की बढ़ा, 14 की। यहाँ पर कितने की कमी है, 4 की, तो 7 लोगों पर कितने की कमी, 28 की। यानी हमारी कमी आएगी 14 की। हमारा जो टोटल कम आएगा वो कितना आएगा, 28 में से 14 गया, 14 की कमी आएगी। 30 में से 14 कम कर दीजिए, 16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी जो 7वां नंबर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। यहाँ ज़्यादा आएगा तो इसमें जोड़ देंगे, यहाँ कम आएगा तो इसमें से घटा देंगे, बस ये हमारा फंडामेंटल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल देखिए, CHSL का 11 जुलाई 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। सवाल देखेंगे, एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 21 नंबर इज इक्वल टू
43। पहले 11 नंबर का जो औसत है वो 33 है और बाद के 11 नंबर का औसत 53 है। 11वां नंबर पूछा गया। मैंने कहा नहीं था आपसे, इस पैटर्न पर सवाल अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये CHSL के 2018 में पूछा गया, फिर CHSL 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। इसी तरीके से CGL प्री और CGL मेंस में भी पूछा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 43 है। ठीक, उसके बाद बोला गया है पहली 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 33 है। और फिर उसके बाद लास्ट के 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 53 है। बोला गया है हमसे बताइए 11th नंबर जो होगा वो क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ का प्रत्येक बंदा 10 कम है, 11 लोगों पर कितने की कमी आएगी? 110 की कमी आएगी। यहाँ का प्रत्येक बंदा 10 ज़्यादा है, 11 लोगों पर कितना बढ़ाता आएगा? 110 ज़्यादा आएगा। 110 खत्म हो जाएगा, यानी जब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है तो यानी 11वीं नंबर हमारी कितनी होगी? 43 होगी। 43 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ अगर कुछ ऐड करना होता, प्लस में आता तो ऐड करके बताते, माइनस में आता तो माइनस करके बताते। ना माइनस आया ना प्लस आया, 43 में 0 ऐड करो, मतलब 43 जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इससे सवाल आसान पूछा जा सकता है क्या आपके पेपर में? बताओ, इससे आसान सवाल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, और इससे आसान अप्रोच भी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से है। 11 संख्याओं का औसत जो है वो 32 है। पहली 6 संख्याओं का दे रखा है, बाद के 6 संख्याओं का दे रखा है, छठी संख्या पूछी है। MTS में भी पूछा गया है, देख लीजिए। तो मुझे लगता है आप ये सवाल अब बना पाएंगे खुद से। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आउट ऑफ 6 नंबर पहले 5 संख्याओं का औसत 30 है और लास्ट के 5 संख्याओं का औसत 24 है। अगर आखिरी संख्या जो है वो 36 है तो बताओ पहली संख्या क्या होगी। अब ये सेम जो है सेम पैटर्न पर है, तो मुझे लगता है ये भी आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर। यहाँ कहा गया कि 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याएं जो है वो 72.8 हैं। लास्ट के 17 संख्याएं जो है 77.2 हैं। 17वां संख्या को निकाल दिया जाए, अगर उसको हम बाहर कर दें तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। देखो असल में होता क्या है कि प्री का ही सवाल जो है वो मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मेंस में थोड़े अलग तरीके से पूछा जाता है, बस उस डेटा को थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा था ना, तभी मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो वो खुद आपको एक्सप्लेन कर देगा। होता क्या था पहले हमसे ये बोला जाता था, ठीक है, कोई भी एक ऑड नंबर दे दिया जाता था। जैसे ऐसे कहा जाता था कि मान लो 11 संख्याएं हैं, शुरू का 6 ये है और बाद का 6 ये है, छठी संख्या प्राप्त करो। लेकिन मेंस में जब ये सवाल आया तो उसने ऐसा कह दिया कि अगर हम उस छठी संख्या जो बीच का जो जड़ है, जो झगड़े का जड़ है, जो इधर से भी काउंट होता है, जो उधर से भी काउंट होता है, अगर हम उसको निकाल के बाहर कर दें तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका बहुत आसान ट्रिक, लेकिन पहले हम उस संख्या को निकाल लेते हैं। क्या उसको बिना निकाले भी हम औसत यहाँ बता सकते हैं? बताओ। ठीक है, क्या हम उसको बिना निकाले भी औसत बता सकते हैं? ये बताइए। बढ़िया सवाल है, मेंस का सवाल है, सेम पैटर्न पर है। ठीक है, बिल्कुल पैटर्न जो है वो सेम है हमारा। तो बताइए यहाँ पर पहले तो अगर हम मान लो कि सिंपल हमारा सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता कि वो 17वीं संख्या क्या होगी या बीच की संख्या क्या होगी, तो कैसे बोलते? आप बोलते सर देखो 33 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 74 है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पर। पहले 17 संख्याओं का औसत जो है वो 72.8 है। कितना है? 72.8 है। और बाद के 17 संख्याओं का औसत जो है वो है 77.2। ठीक है, 77.2 है। अगर हम बीच वाली संख्या को निकाल दें तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मुझे वो बीच वाली संख्या पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये कितना कम है, तो 1.2 की कमी है। तो बोलोगे सर 17 × 1.2 क्या हो जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत की बात। यहाँ का प्रत्येक बंदा 1.2 कम है, तो 17 लोगों पर कितने की कमी आएगी? 17 × 1.2। यहाँ का प्रत्येक बंदा कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 3.2, तो यहाँ पर जो ज़्यादा आएगा कितना आएगा? 17 × 3.2। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात। 17 दोनों जगह कॉमन है, तो 3.2 में से 1.2 घटा दोगे 2 आएगा, यानी बोलोगे सर 34 ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? 34 ज़्यादा आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका है,
यहाँ पर प्रत्येक बंदा 1.2 कम है और 17 लोग हैं। यहाँ का प्रत्येक बंदा 3.2 ज़्यादा है, 17 लोग है। 17 कॉमन करोगे 3.2 से 1.2 चला जाएगा, 2 बचेगा, 17 का 2 गुना 34। यानी अगर हमें यहाँ पर मान लो जो बीच वाली संख्या जो 18वीं संख्या थी, अगर हमें उसका पता करना होता है या 17वीं संख्या जो भी है यहाँ पर, तो उसके लिए हम बोलते 74 में 34 को हम जोड़ देते, यानी हमारी वैल्यू 108 होती। अब हमसे वो बोला गया है कि वो बीच वाली संख्या है, अगर 17वीं संख्या 17th नंबर अगर वैल्यू पता करनी है तो 74 में 34 को जोड़ दीजिए, यानी 108 हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। ठीक है, अगर आप 108 निकाल देते हैं तो बाकी बची संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। ठीक है, जो बाकी संख्या बच जाएंगी उनका औसत क्या होगा। तो आप मुझे ये बात बताओ कि 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। ठीक है, 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। उसमें से मुझे एक संख्या निकाल देनी है, उसमें से मुझे एक संख्या निकाल देनी है। तो 33 संख्या में से मैं एक संख्या निकाल दूंगा तो कितनी संख्या बचेगी यहाँ पर। ठीक है, 32 संख्या बचेगी। आप ऐसे समझ लो। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो कि 32 संख्या है, ठीक है, उसकी औसत मान लो यहाँ पर x है। एक संख्या ये है जिसकी औसत कितनी है, 108 है, और जिसके कारण जो है टोटल 33 संख्याओं का औसत हमारा कितना आ जा रहा है, 74 आ जा रहा है। ठीक है, 32 और एक 33 संख्याओं का औसत कितना, 74, जिसमें 32 संख्याओं का औसत x, क्योंकि इसके निकालने के बाद इनका औसत x ही तो बचेगा, और एक संख्याओं की वैल्यू कितनी है, 108 है। यहाँ की देखो, यहाँ पर ये कितना, 26 और 8 34, ये बंदा 34 ज़्यादा लेकर बैठा है, ये बंदा 34 ज़्यादा लेकर बैठा है। तो आप बताओ, यहाँ पर बोलते हो ना वेटेड एवरेज से, ये 34 ज़्यादा है, तो वेटेड एवरेज से इसको 34 कम होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, 34 कम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। बोलोगे बिल्कुल सर होना पड़ेगा। 34 की कमी आएगी 32 संख्याओं पे, यानी 1 दशमलव समथिंग माइनस में आएगा। देखो ये 34 जो है ना, ये कम होगा कितनी संख्याओं पे, 32 संख्याओं पे, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा, यानी 74 में से एक कम करना है, 73 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 73 से भी ज़्यादा 72.9 आएगा आपका। देखो ये 1 से ज़्यादा होगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो 74 में से तो 1 घटा दोगे, 73, और उस 73 में से भी आपको कुछ घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर 72.9 आएगा। अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। अगर यहाँ पर ये तरीका नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसे एकदम देसी मेथड, एकदम जैसे बेसिक बचपन में पढ़े थे वैसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो समझो। बोलोगे 17वीं संख्या इतनी है, तो आप बोलोगे देखो 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है, तो 33 संख्याओं का जो सम होता है 33 × 74 होता है। उसमें से कितना घटा दें, 108 घटा दें, और अगर हम इसको 32 से भाग कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो हम पता कर पाएंगे बाकी 32 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 72.9 के करीब में आएगी। एकदम आसान। 33 संख्याओं का सम निकाल दो, तो 33 × 74, उसमें से इस संख्या के सम के माइनस कर दो। कितनी संख्याओं का ये सम हो जाएगा, 32 का, 32 से भाग कर दोगे तो 72.9 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहो तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यूज कर लो, चाहो तो ऐसे कंसेप्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 137 नंबर। सवाल को पढ़िए, देखिए क्या है सवाल आपका। सेम सवाल है जो अभी सीजीएल मेंस में पूछा गया था टीयर 2 में, एकदम वही सवाल जो है वो एमटीएस में पूछा गया था। तो लेवल देखो जरा एसएससी का, एक तरफ ये सवाल जो है वो सीजीएल के मेंस में पूछती है और दूसरी तरफ वो सवाल जो है एमटीएस में पूछती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पेपर के पैटर्न में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पेपर का पैटर्न एसएससी जितने एग्जाम लेती है सब में सेम रहता है। उनके लिए कोई एमटीएस कोई सीएचएसएल कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। ठीक है, तो बोला गया है देखो यहाँ पर 21 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। उसके बाद कहा गया है 11 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है, और बाद की 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 42 है। अगर हम बीच वाली संख्या को निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ का प्रत्येक बंदा जो है वो 4 ज़्यादा है, तो 11 लोगों पर 44 ज़्यादा होगा। यहाँ का प्रत्येक बंदा 2 कम है, तो 11 लोगों पर 22 की कमी आएगी, यानी हम बोलेंगे 22 ज़्यादा है। तो 44 में 22 ज़्यादा यानी 66 जो होगा वो हमारा कौन नंबर होगा, 11th नंबर होगा। 11th नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ गई। कोई दिक्कत की बात। 4 ज़्यादा 44, 2 कम 22, 66 हमारी वैल्यू आ गई 11th नंबर की।
बोला गया है 11th नंबर को अगर तुम हटा देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सोचो 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 44 है। ये 21 संख्याओं का सम है। इसमें से मुझे ये 11वीं संख्या को निकाल देना है। तो बचेंगी टोटल कितनी संख्या, 20 संख्या। इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल दूं यहाँ पर, तो ये मेरी जो है वैल्यू दे देगा। ठीक है, 21 संख्याओं का सम में से अगर एक संख्या के सम को घटा देंगे तो 20 संख्याओं का ये औसत बच जाएगा। 20 से भाग कर दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44 का 1 गुना 44 का 4, हाथ में 4, 44 का 2 गुना 88 और 4 कितना हो गया, 92। 924 में से हमें 66 को घटाना है। 14 से 6 गया हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, 14 से 6 8, 11 से 6 हो गया 5। ठीक, 858, 858 बटे 20 हो जाएगा। ठीक है, 858 बटे 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 42.9 जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पैटर्न पर आपने 2 सवाल देख लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले जितने सवाल होंगे मुझे लगता है इस पैटर्न पर आप खुद बना लेंगे। सेम तरीके से एमटीएस में पूछा गया है, 12 संख्याओं का औसत 18.5 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 16.8 है। लास्ट के 7 संख्याओं का औसत 17.4 है। अगर छठी संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज जो है बाकी बची 11 संख्याओं का क्या होगा। आराम से आप इसको हल कर पाएंगे, सेम मेथड पर है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ 25 नंबर जो है वो 54 दे रखा है। 25 संख्याओं का औसत 54 है। पहला 13 संख्याओं का औसत जो है, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13, पहला 13 और आखिरी 13 का संख्या का दे रखा है। 13 को निकाल दिया जाएगा तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम पैटर्न पर हमने तरफ से आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है, तो इसको भी जो है आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड उस तरह के पैटर्न के सवालों पर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे अगर आपका वो क्वेश्चन मेंस में आता है या एमटीएस में आता है या कहीं पर भी आता है, आप एकदम धुरंधर और राफेल की स्पीड से उस सवाल को बना पाएंगे। मेरा पर्पस एक तरह के 4-5 सवाल डालने का आपके शीट में यही होता है, ताकि कहीं और हो सकता है उस तरह का सवाल आपको मिले ना मिले, लेकिन मेरी शीट में आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक तरह के 4-5 सवाल मिल जाएंगे तो आप उस पर बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और उस कंसेप्ट को पक्का कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। कहा गया है यहाँ पे कि 8 संख्याओं का औसत 25 है। पहली संख्या जो है फर्स्ट 2 जो है, ठीक है, द एवरेज ऑफ पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है। अगले 3 संख्याओं का औसत 26 है। छठी संख्या 7वीं संख्या से इतनी कम है। अब देखो, अब आपका आ चुका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, और ये टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में अभी एकदम ट्रेंड में है, जिसको हम बोलते हैं ना एकदम ट्रेंड में। एसएससी अगर जैसे कोई बैट्समैन फॉर्म में होता है, आर के राहुल हो गए, धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, तो बोलते भैया फॉर्म में है बंदा। तो ये सवाल भी अभी राइट नाउ फॉर्म में चल रहा है, पूरा अपने जोश शोर में पूरा चल रहा है। ठीक है, कि ये संख्या इतनी कम हो गई, ये संख्या इतनी कम हो गई। आने वाली सारे के सारे सीरीज जो है वो इसी पर आधारित हैं। तो इनका हम एक तरीके से पर्टिकुलर मेथड देखेंगे। इनका कोई बहुत बड़ा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, बस वेटेड एवरेज के कंसेप्ट पर ये आधारित होते हैं। अगर सही ज्ञान है तो सवालों को कम समय में बना पाएंगे, अगर नहीं है तो हम उनको नहीं बना पाएंगे। आप इस बात को समझिए। टाइम टेकिंग होंगे तो जितना ज़्यादा आप ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लगातार के आप सवाल देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे, तो हम इनको करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर बोला गया है सवाल में, ठीक है, कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 25 है। तो जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डेटा लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। ठीक है, डेटा हो गया और यहाँ एवरेज हो गया एकदम। बोला गया है देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो 25 है, तो 25 से लिख दो, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। इस 8 संख्याओं के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि ये 8 संख्या जो है वो मेन है, इनके साथ हमें कंपेयर करना, हम इनके साथ कंपेयर करेंगे। पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। उसके बाद बोला गया है अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, वो 26 है। ठीक है, उसके बाद छठी जो रिजल्ट है ना, देखो पहली 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, और टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, तो टोटल संख्या हमारे पास 8 है, जिसमें से 2 ये रही, 3 ये रही, 5 संख्या हो चुकी है। तो एक संख्या होगा हमारा छठा, दूसरा होगा 7वां
और फिर होगा हमारा 8वां। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, जहां जहां पर टीएच लग जाएगा वो उस पर्टिकुलर संख्या के बारे में बताएगा। ये नहीं कि आप बोले सर यहाँ 6 संख्या कहाँ से आ गया, यहाँ 7 कहाँ से आ गया, यहाँ 8 कहाँ से आ गया। टीएच का मतलब हो गया वो पर्टिकुलरली उसी संख्या के बारे में बता रहा है, छठी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो 8 संख्याओं का औसत 25, जिसमें 2 का 20 है, 3 का 26 है, छठी, सातवीं, आठवीं के बीच में संबंध देता है। क्या संबंध देता है वो भी देख लीजिए। बोलता है कि जो छठी संख्या है ना, ठीक है, जो छठी संख्या है इज लेस देन 7th and 8th by 4 and 6। ठीक है, जो छठी है, देखो ये जो छठी है और ये सातवीं है और ये आठवीं है, छठी संख्या जो है वो सातवीं से कितना कम है, तो आप बोलेंगे छठी संख्या। देखो अब यहाँ पर एक बात बड़ा समझना पड़ेगा, एसएससी आपको बहुत ज़्यादा घुमाना चाहती है, आपको घूमना नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ कि मैं उम्र में अगर आपसे 5 साल बड़ा हूँ तो आप उम्र में मुझसे 5 साल छोटे हो। आपके पास मेरे से 2 लाख रुपए ज़्यादा हैं तो मेरे पास आपसे 2 लाख रुपए कम है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? आप मुझसे ज़्यादा हैं तो मैं आपसे कम भी हूँ। तो जैसे इस सवाल में कहा जाता है कि छठी संख्या सातवीं से 4 जो है वो कम है, तो छठी जो है वो सातवीं से 4 कम है, तो आप उल्टा भी कह सकते हो कि सातवीं छठी से 4 ज़्यादा है। तुम मुझसे 4 कम हो तो मैं तुमसे 4 ज़्यादा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि छठे का रिलेशन ही सातवें के साथ है और छठे का रिलेशन ही आठवें के साथ है। तो एक संख्या को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा और उसको ही हमें x मानना पड़ेगा। उसके तुलना में सातवां लिखना पड़ेगा, उसके तुलना में आठवां लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सातवें को x मानेंगे, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो हमारी ये छठी संख्या है, ये हमारी सातवीं संख्या है और ये हमारी आठवीं संख्या है। अगर हम छठी संख्या को x मानते हैं तो बोला गया है छठी संख्या लेस है सातवीं से 4 से। अगर ये जो है इससे 4 कम है तो सातवां जो होगा वो इससे 4 ज़्यादा होगा। बोलो। फिर बोला गया छठी संख्या आठवीं से 6 कम है, तो छठी संख्या आठवीं से 6 कम है तो ये इससे 8 ज़्यादा होगा, सॉरी 6 ज़्यादा होगा, तो लिखेंगे x + 6। कोई दिक्कत की बात? तो छठी के नीचे लिख दो x, सातवीं के नीचे लिख दो x + 4 और आठवीं के नीचे लिख दो x + 6 लिख दो। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? अब आगे बोला जाता है बताओ लास्ट रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, लास्ट रिजल्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझ में, आखिरी परिणाम। आखिरी परिणाम का मतलब यहाँ पर क्या x की वैल्यू पूछी गई है या किसकी पूछी गई है, अभी देखते हैं एक बार हम यहाँ पर। मान लो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात? यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत 25, सारा डेटा हमने लिख दिया। 8 का इतना, 2 का इतना, 3 का इतना, छठी संख्या इतनी है, सातवीं इतनी है, आठवीं इतनी है, एकदम डेटा आपको लिख देना है। अब देखिए, अगर 8 संख्याओं का औसत 25 है, 2 का 20 है, यानी यहाँ का प्रत्येक संख्या 5 कम है। यहाँ का प्रत्येक संख्या कितना कम है? आप बोलेंगे सर 5 कम है। प्रत्येक संख्या 5 कम है तो 2 लोगों पर कमी कितने की आएगी? -10 की। यहाँ का प्रत्येक संख्या 1 ज़्यादा है, 3 लोगों पर बढ़त कितने का आएगा? +3 का आएगा। अब -10 और +3 मिलकर कितना बनाते हैं? ये दोनों जो है ना, ये -7 बनाएंगे। आपको पता है अगर ये -7 बनाएंगे तो इनको कितना होना पड़ेगा? +7, क्योंकि एवरेज का मतलब तराजू, और तराजू हमेशा बराबर होता है, ना एक तरफ झुका होता है ना एक तरफ उठा होता है, हमेशा बराबर होता है। मतलब अगर इनके वजह से -7 आएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? +7 होना पड़ेगा। मेरी बात को समझ गए? यानी इन नालायकों को जो है औसत से 7 ज़्यादा होना पड़ेगा, इनका जो टोटल सम होगा वो 7 ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे इन तीनों को जोड़ो, x + 4 x + 6 कितना होगा? 3x। 3x प्लस कितना होगा? 10। ठीक है, इनका जो औसत आएगा, इनका जो औसत आएगा वो कितना होगा? या इनका आप ऐसे कह सकते हो कि इन 3x + 10 का जो सम होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक बंदे का औसत 25 है तो 3 लोगों का 25 25 25 यानी कितना हो जाएगा? देखो 75, और इन्हें 75 से 7 ज़्यादा लाना है। ये इक्वेशन समझने में बहुत बच्चों को परेशानी होती है, सर यहाँ पर आपने ये क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, हो सकता है आपको भी दिक्कत हो रहा हो, तो आपको ये समझाना मुझे बहुत ज़रूरी है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या है? डेटा को लिखना। स्टेप नंबर 2 क्या है? अगर इनके वजह से माइनस आएगा तो ये प्लस में आएंगे, और इनके वजह से प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएंगे। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा स्टेप लिखना है। तीसरा स्टेप लिखने का मतलब हो गया इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो। जब तक जोड़ोगे नहीं वैल्यू कहाँ से लेकर आओगे? तो जोड़ो इनको, x x और x कितना? 3x हो गया, 6 और 4 कितना हो गया? 10। इनको जोड़ने का मतलब हो गया इनकी जो वैल्यू आएगी, देखो
इन सभी लगों का, इन सभी संख्याओं का ओवरऑल 8 संख्याओं का औसत 25 है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग हर संख्या के पास 25 25 25 है। तो इनको जोड़ने का मतलब हो गया कि इनका जो मान होगा वो होगा 3 इंटू प्रत्येक संख्या के पास हम मान लो 25 मान रहे हैं, 25 25 25 मान रहे हैं, तो यानी 3 इंटू 25, ठीक है। और इस औसत से इनको कितना ज़्यादा लाना है, 7। यहाँ माइनस था तो प्लस लिखेंगे, प्लस था तो माइनस लिखेंगे, 7 ज़्यादा लाना है, तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे। 2-3 सवाल करोगे और बेहतर तरीके से एकदम धुरंधर बन जाओगे और समझ में आ जाएगा। यानी आप बोलोगे x x x 3x प्लस 10 जो होगा वो बराबर होगा कितना, ठीक है, 25 इंटू 3 जमा कितना, 7 के बराबर होगा। तो 25 इंटू 3 75, 75 और 7 82, 82 में से 10 गया 62, तो 3x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 62 आ जाएगा, ठीक है। 75 82, 82 में से 10 गया तो 72 आएगा ना, 82 से 10 गया तो 72 आएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सवाल में हमसे x का ही मान पूछा गया है। व्हाट इज़ द लास्ट रिजल्ट, या ऐसे कह सकते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो आपका जो आएगा आंसर कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा, धीरे धीरे सब अभी समझ में आ जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। तो अपना लिखेंगे 6 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। कोई दिक्कत की बात, बोला गया है पहले 3 नेचुरल नंबर का जो औसत है वो 40 है। पहले 3 नंबर का जो है वो कितना है, 40 है। उसके बाद चौथी नंबर, 5वीं नंबर, छठी नंबर, देखो तो 4th के लिए 4th लिख दो, 5th के लिए 5th लिख दो, और 6th के लिए हमारा 6th लिख लो। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। बोला गया है चौथा नंबर जो है वो 10 कम है 5वें नंबर से और 20 कम है छठे नंबर से। यानी हमें जो है चौथे नंबर को ही मुर्गा बनाना है, तो इसको मुर्गा बनाओ और इसको लिखो x, ठीक है, यही हलाल होगा बिल्कुल। तो इसको x बना दो। चौथा नंबर जो है वो 10 कम है 5वें से, अगर ये इससे 10 कम है तो ये इससे 10 ज़्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू x प्लस 10 होगी, 10 होगी, ठीक है। चौथा नंबर 20 कम है छठे से, ये इससे 20 कम है, तो उल्टा छठा जो होगा वो इससे 20 ज़्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 20। कोई दिक्कत की बात। अब हमसे बोला गया है चौथे नंबर के बारे में पता करने का, ये चौथा नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा का पूरा औसत 50 है, इन 3 लोगों के पास 40 है, तो बोलेंगे सर 50 से 40 10 की कमी, 3 लोगों पर कितने की कमी, 30 की कमी। ये 3 लोगों पर अगर 30 की कमी है तो इन नालायकों को कितना लाना पड़ेगा, प्लस 30 लाना पड़ेगा। तराजू का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। अगर ये माइनस 30 ला रहे हैं तो ये क्या लेकर आएंगे, प्लस 30 लेकर आएंगे। अभी मैंने आपको सिखाया पहला कदम इनको लिखना होता है, दूसरा कदम ये होता है, और तीसरा कदम क्या होता है, ये तीनों नालायकों को जोड़ना होता है। x x और x प्लस इतना, x और x कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। इनका जो जोड़ आएगा, इनका जोड़ आएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3, तो औसत का 3 गुना, 50 का 3 गुना। कोई दिक्कत की बात, इनका जोड़ 50 का 3 गुना, और यहाँ पर कितना है, प्लस 30 है, तो प्लस 30 कर दो, ठीक है। प्लस 30 से आपका प्लस 30 खत्म, 3 से आपका यहाँ 3 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना होगा, 50। तो 4th नंबर बोला था, 4th नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 50 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से करते चलोगे, देख रहे हो ना स्पीड दूसरे वाले में कितनी तेज हो गई। पहला स्टेप तीनों को लिखना, पहला स्टेप सबको लिखना, दूसरा स्टेप जो है कंपेयर करके लिखना, और तीसरे स्टेप में जो है वैल्यू लिख देना सीधा का सीधा, ठीक है। चलो देखो, सीजीएल 7 जून 2019 में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में सेम तरह का सवाल। 12 संख्याओं का औसत 42। अभी 2-3 सवाल चलने दो, तब थोड़ा और समझ में आएगा और मजा आएगा। 2-3 चलने दो सवालों को आराम से, ठीक है। फिर तो ऐसे सीख जाओगे जैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसा लगेगा जैसे ये टिप्स पे चल रहा है आपके, जैसे मेरे टिप्स पे चलता है ये, ठीक है। तो 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो बोलोगे सर 12 संख्याओं का औसत कितनी है, 42 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 40। लास्ट 5 और फर्स्ट 5 को क्या फर्क पड़ता है, पहली 5 संख्याओं का औसत 40 हो गया, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 हो गया, तो 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है सवाल में, 44 दे रखा है, ठीक है। बोला गया छठी नंबर और 7वीं नंबर जो है, ठीक है, 5 6 और 7, देखो टोटल नंबर 12 हैं, जिसमें 5 और 4 9 संख्याएं हो रखी हैं, तो बचेगी कौन, एक छठी संख्या बचेगी, 5वीं छठी और 7वीं संख्या बचेगी, 5वीं छठी और 7वीं संख्या बचेगी। इनके बीच का परस्पर संबंध देख लीजिए। बोला गया ना, देखो यहाँ पर 5th 6th और 7th, यही 3 संख्याएं बचेंगी। इनके बीच में जो है रिलेशन वो देखिए एक बार, ठीक है।
बोला गया है सिक्स्थ नंबर 6 कम है पांचवे से। सिक्स्थ नंबर जो है वो 6 कम है पांचवे से। अगर पांचवे को x मानते हो तो इससे ये 6 कम है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर 6 कम है पांचवे से, ठीक है। 6 लेस देन फिफ्थ, और 5 कम है सातवें से, ठीक है। और 5 कम है इससे। अब पड़ गए ना लफड़े में, इसीलिए मैंने क्या कहा था, छठी को बनाओ मुर्गा और छठी को लिखो x, क्योंकि छठी के ही तुलना में पांचवा आएगा, छठी के ही तुलना में सातवा आएगा। बोला गया छठा संख्या 6 कम है पांचवे से, ठीक है। अगर ये जो है इससे 6 कम है तो इससे ये क्या होगा, ये 6 ज्यादा होगा, यानी x + 6 होगा। उसके बाद छठा संख्या जो है, ठीक है, 6 लेस देन फिफ्थ एंड 5 लेस देन, ठीक है। इससे 5 कम है तो ये इससे क्या होगा, 5 ज्यादा होगा, ठीक है। समझना, छठी संख्या पांचवी से 6 कम, छठी संख्या सातवीं से 5 कम, तो आराम से हो गया। इसको +6 मानेंगे तो 6 कम हो गया, +5 मानेंगे तो 5 कम हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब बोला गया है कि बताइए यहाँ पर पांचवी और सातवीं का जो औसत होगा वो क्या होगा, फिफ्थ और सेवन्थ का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल 12 संख्याओं का औसत 42 है, यहाँ पर 40 है, हर संख्या 2 की कमी है, 2 की कमी है तो 5 संख्या पर कितनी की कमी हो जाएगी, यहाँ पर 10 की कमी हो जाएगी। प्रत्येक पर 2 कम तो 5 पर 10 कम, ठीक है। यहाँ का प्रत्येक संख्या 2 ज्यादा है, क्या है, 2 ज्यादा है, तो 4 संख्याओं पर कितना का बढ़त आएगा, 8 का बढ़त आएगा। -10 और +8 कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, -2। अगर इन नालायकों के चलते -2 आएगा तो इनके लिए क्या होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बैलेंस होगा। हो गया, कोई दिक्कत की बात। पहले लिखा, फिर इनके बीच का रिलेशन निकाला। अब स्टेप नंबर 3, इन तीनों को जोड़ो। x कितना हो गया, 3x हो गया। 6 और 5 कितना हो गया, बताओ, 11 हो गया। इन तीनों का जोड़ जो होगा वो इसका 3 गुना होगा। 42 का 3 गुना 6, 126 आ जाएगा। और 126 से क्या ज्यादा, 2 ज्यादा हमारे पास, बताओ। तो 126 और 2 128, 128 से 10 चला गया 118, 118 से 1 चला गया 117। तो 3x की वैल्यू अगर 117 आएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 के 9, 39 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 39 आ गई। आप सॉल्व कर लेंगे। बोला गया है पांचवा और सातवां का औसत, ये पांचवे और सातवें का औसत बताना है आपको, ठीक है। पांचवे और सातवें का क्या बताना है, औसत बताना है। तो 39 आया है तो 39 और 6 कितना हो गया, 45 हो गया। 39 आया है, 39 और 5 कितना हो गया, 44 हो गया। इन दोनों का क्या बताना है, हमें औसत बताना है। 40 40 80, ठीक है। 89 का आधा, 89 का आधा यानी 88 44 होता है, ठीक है। 44 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो एक्चुअल में ये सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, और ये इसी तरीके से कैलकुलेटिव रहेंगे। तो कहीं पर हम किसी स्टेप को भूल ना जाए, इस वजह से हमें स्टेप वाइज स्टेप लेकर चलना है। हमें एक ऐसा पैटर्न लेना है जिससे हम इसको स्टेप वाइज स्टेप बना सकें और हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंसे भी नहीं। अगर इजी मेथड से जाओगे, बेसिक से जाओगे ना, तो 42 को 12 के साथ, 40 को 5 के साथ, 44 को 4 के साथ गुना करते करते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे बताया एकदम इस तरीके से करिए, आंसर सेकंडों में आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बोला गया है कि 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है, अगले 7 संख्याओं का औसत 49 है, 11वीं संख्या दोगुनी है 12वीं के और 12वीं संख्या 3 से कम है 13 से। तो बताओ 11 और 13 का क्या होगा। तो आगे चलने वाले सारे प्रश्न जो हैं वो इसी पर हैं। तो पूरा आप लोगों के लिए कंपाइल मैंने यहाँ पर करवा दिया है। ये सवाल को आप लोगों को जरूर 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 करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। एकदम यहीं आ रहा है, एक भी सवाल अगर आपके शिफ्ट में आ गया ना, तहस नहस कर देगा आपको। कम से कम 3 मिनट लेगा और इस 3 मिनट में आधा जीएस कंप्लीट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखो। तो इसीलिए ऐसे सवालों को करना भी है, छोड़ भी नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा ना सर छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। सारे के सारे सेम पैटर्न पर है यहाँ पर, तो इसमें कोई जो है, ठीक है, अलग अलग पैटर्न पर नहीं है, सारे सेम पैटर्न पर है। आप जब 2-3 सवाल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं। टोटल 14 सवाल हैं जो हम कर पाएंगे आराम से। तो अगली क्लास में ये 13 सवाल जो हैं वो कर लेंगे और आपका जो एवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिसलेनियस का मतलब जिनका कोई सिर पाँव नहीं है, अलग अलग वैरायटी के हैं, ठीक है। तो एक क्लास और उसके बाद आपका औसत ख़त्म। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।